प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सभी को जय मसीह की। हम आज आपको खुदावंद की ज़िंदा पावर के बारे में बताना चाहते हैं। हम बताना चाहते कि वो ज़िंदा पावरफुल परमेश्वर कितना सामर्थी है और कैसे वो अपने लोगों को बीमारियों से आज़ाद करता है, हालातों से बचाता है। ये पावरफुल गवाही प्रमाण है कि परमेश्वर की पावर कितनी स्पीड से लोगों के जीवनों से हालातों को ख़त्म करती है। जैसे जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा कैसे परमेश्वर ने सामर्थी कामों को किया, कैसे यीशु के छूने से लोग अपने रोगों से बीमारियों से शिफा पाते थे। इसी प्रकार इस बहन के जीवन में एक बहुत बड़ा रोग था जिसके कारण ये बहन पीड़ित थी, दुखी थी, इलाज भी करवा रही थी, लेकिन कोई छुटकारा नहीं मिल पा रहा था। तो आइए क्लीसियस पावरफुल गवाही को सुनने से पहले हम ले हैंड सीन को देखेंगे। जब ये बहन पहली बार आई तो कितनी दुखी थी, परेशान थी और खुदा के दास ने इनके ऊपर प्रार्थना की। तो आइए देखते उस ले हैंड सीन को। क्या हुआ तुझे? 2 महीने हो गए ऑपरेट कराया। रसोली रसौली थी बच्चेदानी में। हाँ जी, हाँ और उसके बाद बाथरूम नहीं आया। जी, हाँ जी। रसौली का ऑपरेशन के बाद बाथरूम नहीं आता, इससे आता है नाली से। हाँ जी। टॉयलेट में नहीं आता? हाँ जी, नहीं। तो टॉयलेट पर कैसे जाते हो? वो दवाइयों से आ रहा है। दवाइयों से। इतना बुरा हाल है। हाँ जी। चलो बढ़ना, अभी परमेश्वर काम कर रहा है। पकड़ो इसको आगे पीछे से। पिता परमेश्वर, इस गंदी बीमारी से, जो अंधकार का ये रोग, इसका बाथरूम बंद है, टॉयलेट बंद है, सिर दर्द जाए, सारी दुर्बलता जाए, फ्री हो जाए इस बीमारी से। ये गवाही से है खुदा, गवाही से है, नेम जीसस, फ्री। अभी आपने ले हैंड सीन में देखा कि ये बहन कितनी दुखी थी, परेशान थी जब पहले दिन आए थी। और इस गवाही में सबसे बड़ी बात आपको ये मिलेगी कि इस बहन का बड़ा मन कि ले हैंड प्रार्थना होने के बाद भी ये लगातार आते रहे और इन्होंने अपने बड़े मन के द्वारा इस प्रॉब्लम से शिफा पाई। तो आइए इनकी गवाही को हम इनके मुंह से सुनेंगे कि कैसे हालात थे और क्या हो रहा था इनके साथ। तो बताइए सिस्टर जी, क्या नाम है आपका और आप कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम रीना है और मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। और सिस्टर जी बताइए कि जब आप यहाँ पर नहीं आए थे, इससे पहले आपकी बॉडी में एक रोग काम कर रहा था, एक बीमारी थी। और बताइए कौन सी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में आई जिसकी वजह से आप परेशान थे, दुखी थे? मेरे बच्चेदानी में रसोलियाँ थी और वो इतनी बढ़ चुकी थी कि डॉक्टर अब हाथ खड़े कर चुके थे कि अब आप दिल्ली में जाओ, एम्स में, वहाँ पर आप दिखा करो। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ वहाँ पर गई तो उन्होंने मुझे 3 महीने बाद डेट डाली कि आपका ऑपरेट अभी वो टाइम नहीं है, अभी बिज़ी हैं, वो सारे बेड वगैरह थे। तो उन्होंने मेरे 3 मंथ पर डेट डाली उन्होंने। तो फिर मैंने डॉक्टर से बात की तो वो कहते हैं कि आप तो बाथरूम मैंने बोला कि मेरा बाथरूम रुक गया तो मुझे जल्दी डेट चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप तो फिर जल्दी ऑपरेट आप तो करवाना चाहिए। तो मैंने बोला कि मेरे बाथरूम रुक गया और मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था कि मेरे से सहा नहीं जा रहा था। तो उन्होंने बोला आप जल्दी से ऑपरेट करा लो, नहीं तो वो रसोली फट सकती है आपकी। तो फिर मैं जल्दी से अमृतसर में आई। अब उन्होंने डेट क्योंकि लेट दे दी थी मुझे, तो मैं जल्दी से अमृतसर आई और मेरे मम्मा रहते हैं यहाँ पर। मैंने फिर यहाँ पर आके प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ऑपरेट करवाया और जब मेरा ऑपरेट हो गया तो फिर मेरे उसके बाद भी मुझे बाथरूम और टॉयलेट मेरा बंद हो गया, नहीं आया मुझे। फिर उन्होंने मुझे पाइप लगा दी बाथरूम की, उससे ही आता था, उसके बगैर नहीं आता था बाथरूम। और सिस्टर जी आप हमें ये बताइए कि आपके यूट्रस में जो रसौलियाँ बन चुकी थी वो कब से थी आपकी यूट्रस में वो रसौलियाँ, जिसकी वजह से डॉक्टर्स को आपकी यूट्रस रिमूव करनी पड़ी? सिस्टर 10 साल हो गए थे मेरे रसोली अंदर थी। मैं दवाइयाँ खा रही थी पर मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं चाहती थी कि चलो मेरे घर एक बेबी और हो, तो मैं ऑपरेट नहीं करवाना चाहती थी। और सिस्टर बताइए कि इससे पहले आपके कितने बच्चे? मेरी एक ही बेटी है। तो मैं ऑपरेट तो कराती नहीं थी क्योंकि मेरी एक ही बेटी है कि फिर वो अकेली रह जाएगी। तो मैंने 10 साल तक ऑपरेट नहीं कराया, वेट किया कि चलो दवाई मेडिसिन खा के ये मेरी ठीक हो जाए, पर नहीं ठीक हो। मैं बड़ी परेशान थी कि ये मैं रिमूव होगी तो मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। तो फिर डॉक्टर ने बोला आपको करवाना ही पड़ेगा रिमूव। फिर मैंने इसको रिमूव करवाया और उसके बाद मेरा बाथरूम और टॉयलेट बंद हो गया।
और फिर मैं परेशान हो गई कि अब एक रोग हटा और दूसरा फिर खड़ा मेरे सिर पर हो गया। फिर मैं इतनी परेशान मैं इतने रोती थी। तो कलीसिया, आप सोच सकते हो कि जिस व्यक्ति को यूरिन नहीं आता, यूरिन ना आने के कारण यूरिन ब्लैडर फट भी जाता है और बहुत सारे इंसानों की तो डेथ भी हो जाती है इस प्रॉब्लम के कारण, क्योंकि ये एक बहुत सीरियस और क्रिटिकल प्रॉब्लम है। तो आइए हम जानते हैं सिस्टर से कि जब इनको यूरिन नहीं आता था उस समय ये कितनी तकलीफ में थे और क्या करते थे उस समय, बताइए सिस्टर जी। सिस्टर, मेरे जब मतलब पीरियड के बाद मुझे यूरिन नहीं आता था तो उन्होंने मेरे यूरिन बैग लगा दिया। तो वो कहते मतलब नहीं तो आपकी किडनी ख़राब हो सकती है, जो अंदर इकट्ठा हो जाएगा बाथरूम बाहर नहीं निकलेगा तो वो किडनी ख़राब हो जाएंगी आपकी, तो आपको पाइप लगानी पड़ेगी। जब तक आपका ये अंदर वो जो ब्लेंडर होता है वो ठीक नहीं होगा तब तक आप पाइप लगा के रखोगे। तो मैं इतनी परेशान थी मैं बोलती थी कि मैं कैसे घर का काम करूँ, पाइप के साथ तो कैसे काम करूँगी घर का। इतनी परेशान रोती थी, ना नहाया जाता था, ना बैठा जाता था और ना सोया जाता था रात को, क्योंकि पाइप कई बार उतर भी जाती थी, इधर से उतर जाती थी। बड़ी मुझे मुश्किल होती थी, बड़ी टेंशन थी, मैं रोज़ रोती थी। मैं कहनी भगवान मुझे अब एक रोग से आज़ाद किया और इससे भी कर। मैं इतनी परेशान थी कि मैं कह नहीं सकती, कि मुझे शब्द नहीं है मेरे पास। मैं बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। अभी आपने इनके द्वारा सुना कि इन्होंने बताया जब भी ये घर में काम करते थे, जहाँ नहाते थे, जब बाज़ार जाते थे, तो उस यूरिन बैग को साथ साथ लेकर जाना पड़ता था। तो इनके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी, परेशानी थी और ये बहन इस प्रॉब्लम से आज़ाद होना चाहते थे क्योंकि ये बहुत दुखी थे इस प्रॉब्लम के कारण। और जब किसी ने पहली बार इनको गुड न्यूज़ दी तो उस समय इनके मन में ऐसा चल रहा था कि ये हमारा धर्म नहीं है। तो जैसे कलीसिया, आप सभी जानते हो कि यीशु मसीह धर्म नहीं बदलते, वो जीवन बदलते हैं और हमें पापों से क्षमा करते हैं और उद्धार देते हैं। और सचमुच ये बहन परमेश्वर से दूर थी, इसी कारण इनके जीवन में ये हालात थे। और फिर जब सिस्टर आपको गुड न्यूज़ मिली और आप यहाँ पर पहली बार आए और यहाँ पर आकर आपको कैसा फील हुआ, कैसे आपका मन बदला? जब मैं यहाँ पर आके देखती थी कि गवाहियाँ देखती तो मेरा विश्वास बढ़ता था। तो फिर मैंने अपनी मम्मा को बोला, मम्मा मैंने अब यहाँ से कहीं नहीं जाना, मैंने यहाँ पर ठीक होकर ही जाना है। मैं जब गवाही देता मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और कलीसिया, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जब हम दूसरों की गवाहियों को सुनते हैं तो हमारा विश्वास तेज होता है और खुदावंद का कानून है कि विश्वास के द्वारा ही वो हमारे जीवनों में काम करते हैं। जैसे 12 साल की रोगन ने अपने 12 साल के हालात से कैसे चंगाई ली, उसने अपने विश्वास के द्वारा यीशु को छुआ और चंगाई ली। और इस बहन के अंदर भी वैसा ही विश्वास था, वैसा ही मन था। ये लगातार विश्वास के साथ चर्च आते रहे। ले हैंड होने के बाद भी 2 महीने तक ये लगातार चर्च में बने हुए थे। हर बार ये मीटिंग में आते थे और मीटिंग से अलग दिन भी ये सीखने के लिए, अपने विश्वास को और भी बढ़ाने के लिए, और भी तेज करने के लिए यहाँ चर्च में आते थे। और अलग समा कलीसिया जब अपोस्टल जी लोगों से मिलते हैं और उनकी बात सुनते हैं, उनको और भी खुदा के राज्य की बड़ी बातें सिखाते, तो ये बहन उन मीटिंग्स को अटेंड करती थी। इसी कारण इनका विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो सिस्टर जी, जब आप लगातार चर्च आ रहे थे, आपका विश्वास बढ़ रहा था, तो उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? मेरा विश्वास बढ़ता गया और जब पापा जी पॉजिटिव प्रार्थना बोलते हैं कि ऐसे आप अपने बारे में बोलो पॉजिटिव वर्ड, तो मैं पॉजिटिव वर्ड अपने वर्ड बोलती थी कि ये रोग मेरे लिए ही नहीं है। तो मैं ऐसे अपने घर पे भी पॉजिटिव प्रार्थना करती रही और पापा जी के रोज़ वचन सुनती थी, वो भी मेरे अंदर बैठ गए थे। फिर एक दिन पापा जी ने मुझे पूछा कि आपने अभी यूरिन बैग उतारा नहीं, तो मैं थोड़ी डर रही थी कि पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, बस थोड़ा सा डरी थी। पर पापा जी ने बोला कि जाओ तुम जाके उतार दो। तो मैं विश्वास के साथ गई, को मुझे पापा जी ने बोल दिया अब तो मैं मतलब पक्का घर जाके उतार दूँगी। मैं गई, अपने घर गई और मैंने प्रार्थना की परमेश्वर अब मैं ये उतारने जा रही हूँ। अब मुझे बाथरूम खुल के आ चुका है। तो मैं डॉक्टर जाते घर में सीधा पहले डॉक्टर के पास ही गई, तो उन्होंने मेरी पाइप उतारी और फिर मुझे यूरिन आ गया ऐसे। तो अभी आपने देखा कलीसिया
कि जैसे ही इन्होंने प्रोफेटिक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से इन्हें दिए गए थे, तो इन्होंने परमेश्वर के दास की बात को मानकर उस यूरिन बैग को रिमूव करवाया और उसी दिन से इनको यूरिन नॉर्मल तरीके से आ रहा है। जो डॉक्टर ने इनको बोला था कि आपका यूरिन ब्लैडर फटने का डर है, यूरिन उसमें जमा हो रहा है, बाहर पास नहीं हो रहा, तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, या फिर आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो परमेश्वर ने कैसे इनको शिफा दी। तो सिस्टर जी आप बताइए कि अब आपको नॉर्मल यूरिन और टॉयलेट आ रहा है? हाँ जी, मैं बिल्कुल अच्छी रीति ना चंगी जिसे बोले अच्छी हो चुकी हूँ, बिल्कुल फ्री हो चुकी हैं, आज़ाद हो चुकी हैं। परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया, मैं धन्यवाद कर दिया परमेश्वर का। और पापा जी का भी करती हूँ, मम्मा जी का भी करती हूँ, मुझे आज़ाद किया है इन्होंने, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इनका। आज ये सिस्टर पूरी तरह से आज़ाद है, फ्री है, और खुदावंद यीशु ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम से इनको छुटकारा दिया है। और सिस्टर जी आप दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते, क्या बताना चाहते? जैसे मैंने विश्वास किया है और आप भी विश्वास करो, और विश्वास के साथ ही सब काम बनते हैं। आमेन। और कलीसिया मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जैसे इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रार्थना हुई और उसके बाद भी ये बहन रेगुलर मीटिंग में आती रही अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए, और भी अपने विश्वास को स्थिर करने के लिए लगातार चर्चा आती रही। और कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना तो होती है, लेकिन अगले दिन उनको बुलाया जाता है, लेकिन वो चर्च नहीं आते, वो नॉर्मल मन के साथ चलते हैं, इसीलिए उनके काम रुके रहते हैं। लेकिन इस बहन ने अपने विश्वास को तेज किया, लगातार आती रही और इतनी बड़ी पावर को अपनी लाइफ में देखा कलीसिया। और ये गवाही, ये प्रूफ आपके सामने, आज ये बहन पूरी रीति से फ्री है, यूरिन बैग भी उसी दिन से उतर गया है और नॉर्मल रीति से टॉयलेट, वॉशरूम सब कुछ अच्छे से आ रहा है, और इनका यूरिन ब्लैडर भी पूरी तरह से ठीक हो गया है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा और अपने दास की प्रार्थना के द्वारा, वचनों के द्वारा इस बहन को फिर से नया जीवन दान दिया है। इस गवाही के लिए बहन दिल से, मन से परमेश्वर का धन्यवाद करती है। आमेन। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।